ओम गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। गणेश जी को गजानन के नाम से भी पुकारा जाता है। गणेश जी दुख हरता सुख करता है। गणेश जी जहाँ आते रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर आते हैं। चलिए आज गणेश जी की एक नई कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ किसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का आसपास के गांव में बहुत बड़ा व्यापार था और सेठ जी को हर खुशहाली का कारण गणेश भगवान ही थे। उनका रोज एक ही काम था, पास ही की नदी में नहाने जाना और नहा कर आकर गणेश जी की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। फिर बाद में स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह जरा भी धार्मिक विचारों की नहीं थी। ईश्वर में उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन सेठानी ने सोचा, ये गणेश जी की इतनी पूजा करते हैं, इतना मानते हैं, इससे इनको क्या लाभ होता है। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने गए तो सेठानी ने मूर्ति को उठाकर एक कपड़े में लपेटकर पास के बगीचे में एक गड्ढा खोदकर वहाँ छुपा दिया और खुद से कहने लगी कि अब देखती हूँ कि ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में है ही नहीं। तो सेठानी से पूछने लगे कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तो सेठानी ने झूठ बोल दिया कि मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद मूर्ति को घर में खूब ढूंढा परंतु गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं मिली। उस दिन गणेश जी को भोग न लगने की वजह से सेठ जी ने भोजन नहीं किया और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? कृपया मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ। जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूखे ही सो गए। सेठ जी की श्रद्धा और भक्ति से उसी रात सपने में एक चमत्कार हुआ। सेठ जी को सपना आया कि वो एक छोटे चूहे के साथ खेल रहे हैं और उसे लड्डू खिला रहे हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और ज़मीन को खोदकर लड्डू वहीं डाल देता है। यह सब देखते ही अचानक सेठ जी की नींद खुली और जाकर उसी बगीचे में खोदने लगे जहाँ चूहा लड्डू डाल रहा था। फिर क्या था, वहीं उनको कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति मिली। सेठ जी उनको पूजा करके उनको वापस स्थान पर रख देते हैं और ये सब बातें वे सेठानी को बताते हैं। सेठानी को आश्चर्य हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो सेठ जी को सारी बातें बताती है और क्षमा मांगती है। अगले ही दिन सेठ जी और सेठानी गणेश जी की पूजा में व्यस्त रहने लगे। गणेश भगवान जी की कहानी कहने और सुनने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।